नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिवराम कथाएं में। होली कब है, इस बार ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपका ये कन्फ्यूजन पूरे तरीके से दूर किए देते हैं। अधर्म पर धर्म की विजय के इस पावन पर्व होली की आप सभी प्रिय भक्तों को मंगलमय शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाइयाँ। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में आपके अपने चैनल शिवराम कथाएं पे। भक्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ष 2026 में भक्त प्रहलाद की विजय और होलिका दहन की पावन रात्रि कब है। बहुत से भक्तों के मन में इस समय कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, तो आज हम आपकी इस कन्फ्यूजन को पूरी तरीके से दूर करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि इस वर्ष 2026 में होली हमें कब मनानी चाहिए, विशेष रूप से जलाने वाली होली, जिस दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका का दहन हमें किस दिन करना है, दहन का सही दिन कौन सा रहेगा, क्योंकि प्रतिवर्ष होलिका दहन भद्रा रहित समय में ही किया जाता है और इस वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण का भी योग बताया जा रहा है। अब आपके इन्हीं सभी सवालों के उत्तर मैं आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। यदि ग्रहण है और भद्रा भी रहेगी तो कौन से कार्य करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, होली कब मनानी है और होलिका दहन कब किया जाएगा, क्योंकि होलिका दहन का हिंदू धर्म में अत्यंत ही विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा, ग्रहण कितने बजे तक रहेगा, क्या भारत में भी ग्रहण दिखाई देगा या नहीं। आपके इन्हीं सभी सवालों के उत्तर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाली हूँ। तो चलिए प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं कि होलिका दहन से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ। लेकिन प्रिय मित्रों, जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए या आपके जीवन में उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और होलिका के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें नरसिंह देवाय नमः। भगवान नरसिंह आपकी सभी संकटों से रक्षा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है वो पूर्णतः ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर ही दी जाती है कि कौन सी तिथि कब है, व्रत कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए भक्तों, आप सभी का इंतज़ार खत्म हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वर्ष 2026 के होलिका दहन की पूरी और शुद्ध जानकारी। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होलिका दहन का पावन त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि होलिका दहन क्यों किया जाता है और इसके पीछे क्या आध्यात्मिक तथा धार्मिक कारण है। हिंदू धर्म में ये अत्यंत ही पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। होलिका दहन केवल एक पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म की गहन आध्यात्मिक परंपरा, नैतिक मूल्यों और सामाजिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। ये उत्सव फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में मनाया जाता है और इसके मूल में भक्त प्रहलाद, असुर राज हिरण्यकशिपु और उसकी बहन होलिका की कथा निहित है। हिरण्यकशिपु अहंकार और अधर्म का प्रतीक था। उसने अपनी शक्ति के मद में स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया था और अपने राज्य में भगवान श्री विष्णु की भक्ति पे प्रतिबंध लगा दिया था। किंतु उसका पुत्र प्रहलाद अटल श्रद्धा और सच्ची भक्ति का प्रतीक बना रहा। उसने हर परिस्थिति में भगवान श्री विष्णु का नाम नहीं छोड़ा। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, कि वो प्रहलाद को गोद में लेके अग्नि में बैठ जाए ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। किंतु ईश्वर की कृपा और सच्ची भक्ति की शक्ति के कारण प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका स्वयं अग्नि में भस्म हो गई। इस घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि वरदान, शक्ति और अहंकार भी धर्म और सत्य के सामने टिक नहीं सकते हैं। होलिका दहन इसी दिव्य प्रसंग की स्मृति में मनाया जाता है, जो हमें ये संदेश देता है
कि बुराई चाहे कितनी भी प्रभावशाली क्यों न प्रतीत हो, अंततः उसकी पराजय निश्चित है और धर्म की विजय अवश्य होती है। ये पर्व हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा भी देता है। हमारे मन में छिपे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और नकारात्मक विचार ही वास्तविक होलिका है, जिन्हें हमें ज्ञान और सत्कर्म की अग्नि में समर्पित करना चाहिए। जब लोग सामूहिक रूप से लकड़ियाँ और उपले एकत्रित कर अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो वो केवल एक परंपरा नहीं होती, बल्कि ये प्रतीक होता है बुरे संस्कारों के दहन और नए जीवन की शुरुआत का। सामाजिक दृष्टि से भी होलिका दहन अत्यंत ही महत्वपूर्ण पर्व है। ये समाज में एकता, भाईचारा और सद्भावना को सुदृढ़ करता है। लोग अपने मतभेद भुलाकर एक साथ एकत्रित होते हैं, अग्नि की परिक्रमा करते हैं और परिवार तथा समाज की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पर्व नई फसल के आगमन और कृषि समृद्धि से भी जुड़ा होता है, जिससे ये प्रकृति और मानव जीवन के गहरे संबंध को भी दर्शाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये पर्व हमें ये विश्वास दिलाता है कि ईश्वर सदैव धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं और सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। इस प्रकार होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, नैतिक साहस, अडिग आस्था और सकारात्मक परिवर्तन का महापर्व है। ये हमें हर वर्ष स्मरण कराता है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, यदि हमारे भीतर सत्य, श्रद्धा और धर्म की ज्योति प्रज्वलित है तो अंततः विजय हमारी निश्चित होगी। चलिए भक्तों, अब हम शास्त्रों में बताए गए होलिका दहन के नियमों की बात करते हैं। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन से जुड़े मुख्यतः 3 नियम बताए गए हैं, जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको ये नियम एक एक करके बताऊंगी। उसके बाद सही तिथि, समय और शुभ मुहूर्त की जानकारी दूंगी तथा अंत में पूजा विधि भी बताऊंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इसे अधूरा छोड़ के ना जाए, अन्यथा आपसे ये महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी छूट सकती है। अब प्रिय भक्तों, बात करते हैं कि इस वर्ष की पूर्णिमा तिथि। इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च को शाम 5:55 पर प्रारंभ होगी और 3 मार्च को शाम 5:08 पर समाप्त हो जाएगी। होलिका दहन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में व्याप्त होनी चाहिए, अर्थात जिस दिन संध्या समय अर्थात प्रदोष काल में पूर्णिमा हो, उसी दिन होलिका दहन किया जाता है। इस दृष्टि से देखें तो पूर्णिमा 2 मार्च को ही प्रदोष काल में मिल रही है, क्योंकि 3 मार्च को तो पूर्णिमा शाम को 5:08 पर समाप्त हो जाएगी और प्रदोष काल में नहीं रहेगी। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार 2 मार्च को ही पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी मानी जाएगी। अब 2 मार्च की स्थिति में एक समस्या ये आती है कि इस दिन भद्रा काल भी प्रारंभ हो रहा है। जैसे ही शाम 5:55 पर पूर्णिमा शुरू होगी, उसी समय से भद्रा भी आरंभ हो जाएगी। शास्त्रों में वर्णित है कि पूर्णिमा के दिन भद्रा का होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि कई भक्तों के मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि भद्रा होने पर होलिका दहन कैसे किया जाए। भद्रा काल 2 मार्च की संध्या से प्रारंभ होकर अगले दिन 3 मार्च की प्रातः लगभग 5:21 तक रहेगा। अब यदि कोई 3 मार्च को करने के बारे में सोचता है तो वहाँ दूसरी समस्या सामने आती है। 3 मार्च को ग्रहण का योग बन रहा है। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण दोपहर लगभग 3:20 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 6:47 तक रहेगा। और क्योंकि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, मान्य होता है, और क्योंकि ग्रहण सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित बताया गया है, इससे राज्य पर, व्यक्ति पर अशुभ प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार पर भी असर पड़ता है। इसी कारण भक्तों के मन में ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर होलिका दहन किस दिन और किस समय करना उचित होगा। अब आते हैं शास्त्रों के उन नियमों पर जिनकी आवश्यकता हमें विशेष रूप से तब होती है जब तिथि, भद्रा या ग्रहण के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शास्त्रों में होलिका दहन के संबंध में 3 प्रमुख नियम बताए गए हैं। आइए इन्हें एक एक करके सरल भाषा में समझते हैं। पहला नियम, होलिका दहन के लिए प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि को ही मानना चाहिए, अर्थात जिस दिन संध्या समय प्रदोष काल में पूर्णिमा हो,
उसी दिन होलिका दहन किया जाता है। यदि पूर्णिमा तिथि दोनों दिनों प्रदोष काल में पड़ रही हो तो दूसरे दिन वाली पूर्णिमा को मानना श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन यदि प्रदोष काल में भद्रा हो तो भद्रा के मुख्य काल को त्याग के भद्रा समाप्त होने के बाद प्रदोष वेला में होलिका दहन करना चाहिए। अर्थात जब भद्रा का मुख चल रहा हो उस समय दहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके बाद करना उत्तम माना गया है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात ये है कि इस वर्ष पूर्णिमा केवल पहले दिन ही प्रदोष काल में व्याप्त हो रही है, दूसरे दिन प्रदोष काल नहीं है। इसीलिए पहले दिन की पूर्णिमा ही मान्य होगी। और यदि उस समय भद्रा हो तो भद्रा के मुख्य काल को त्याग के जब भद्रा समाप्त हो रही हो अर्थात भद्रा के पूंछ काल में दहन करना उचित माना जाएगा। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि पहले दिन चतुर्दशी मिश्रित पूर्णिमा वाले दिन रात्रि भर भद्रा हो और दूसरे दिन प्रदोष के समय पूर्णिमा का उत्तरार्ध उपलब्ध हो, तब भी यदि उस समय चंद्र ग्रहण हो तो ऐसी स्थिति में पहले दिन भद्रा होने पर भी सूर्यास्त से पहले होलिका स्थापना कर देनी चाहिए। और यदि दूसरे दिन प्रदोष के समय पूर्णिमा उपलब्ध हो तथा भद्रा उससे पहले समाप्त हो रही हो, लेकिन उस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा हो, तो ग्रहण शुद्धि के बाद स्नान करके ही होलिका दहन करना चाहिए। तीसरा नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहते हैं कि यदि पूर्णिमा तिथि पहले दिन प्रदोष काल में भद्रा सहित हो और दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो रही हो, जैसा कि इस वर्ष हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भद्रा समाप्त होने की प्रतीक्षा करके सूर्य उदय से पहले होलिका दहन करना चाहिए। यहाँ तक कहा गया है कि यदि पहले दिन प्रदोष में पूर्णिमा उपलब्ध ना हो और बाद में पूर्णिमा आए लेकिन रात्रि भर भद्रा रहे तथा दूसरे दिन भी सूर्यास्त से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पहले दिन भद्रा होने पर भी भद्रा के पूंछ काल में होलिका दहन कर देना चाहिए। ये शास्त्रों के प्रमुख नियम बताए गए हैं, जिन्हें मैंने आपके सामने सरल रूप से रखा है। अब आगे हम इन नियमों के आधार पर इस वर्ष होलिका दहन की सही तिथि, समय और शुभ मुहूर्त का स्पष्ट निष्कर्ष जानते हैं। अब इस वर्ष की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा पहले दिन अर्थात 2 मार्च को प्रदोष काल में व्याप्त हो रही है, जो होलिका दहन के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। किंतु उसी दिन शाम को 5:55 से भद्रा भी प्रारंभ हो रही है। दूसरी ओर 3 मार्च को ना तो प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा उपलब्ध है और उसी दिन ग्रहण का योग भी बन रहा है। इसीलिए ये स्थिति थोड़ी जटिल प्रतीत होती है। ऐसी अवस्था के लिए हमारे शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश दिया गया है। शास्त्रों का अर्थ ये है कि यदि पहले दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा हो, भद्रा भी हो और दूसरे दिन ग्रहण पड़ रहा हो तथा पूर्णिमा सूर्यास्त से पहले समाप्त हो रही हो, तो ग्रहण वाले दिन किसी भी स्थिति में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में पहले दिन ही अर्थात जिस दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा हो उसी दिन भद्रा के पूंछ काल में होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत बताया गया है। अर्थात भद्रा के पूंछ काल में होलिका दहन करने की स्पष्ट अनुमति शास्त्रों में दी गई है। इसीलिए प्रिय भक्तों, इस वर्ष होलिका दहन 2 मार्च को ही करना उचित और शास्त्र सम्मत रहेगा। 3 मार्च को किसी भी परिस्थिति में होलिका दहन करना उचित नहीं है, क्योंकि उस दिन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा उपलब्ध नहीं है, जो होलिका दहन की अनिवार्य शर्त मानी गई है। अब प्रश्न उठता है कि होलिका दहन किस समय किया जाए। इस साल होलिका दहन का सबसे शुभ समय जो होगा वो शुभ मुहूर्त 2 मार्च को देर रात 12:50 से रात के 2:02 तक होगा, यानी कि केवल 1 घंटे 12 मिनट का समय मिल रहा है। इसी समय दहन करना है। शास्त्रीय दृष्टि से ये सबसे उत्तम और कल्याणकारी होगा, क्योंकि इस अवधि में भद्रा का पूंछ काल भी रहेगा और प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा भी रहेगी। इसीलिए ये समय सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ कभी निष्फल नहीं जाता, बल्कि सदैव शुभ फल और लाभ प्रदान करता है। इसीलिए प्रिय मित्रों, होलिका दहन जैसे पवित्र अनुष्ठान को सही समय और विधि से करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम जान लेते हैं कुछ विशेष सावधानियां और पूजा विधि के बारे में।
जिन्हें होलिका दहन के दिन अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। होलिका दहन की पूजा अत्यंत श्रद्धा, शुद्धता और विधि पूर्वक की जाती है, क्योंकि ये केवल अग्नि प्रज्वलित करने का कार्य नहीं है, बल्कि अधर्म और नकारात्मकता के दहन का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में शुभ मुहूर्त देखकर सबसे पहले उस स्थान को शुद्ध किया जाता है जहां होलिका स्थापित करनी होती है। भूमि को गंगाजल या शुद्ध जल से पवित्र किया जाता है और वहां सुंदर रंगोली बनाई जाती है। इसके बाद लकड़ियाँ, उपले, गोबर के कंडे, सूखी टहनियाँ आदि एकत्रित करके होलिका की रचना की जाती है। कई स्थानों पर बीच में एक डंडा गाड़ा जाता है जो भक्त प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है और उसके चारों ओर लकड़ियाँ सजाई जाती है जो होलिका का प्रतीक होती है। पूजन से पूर्व महिलाएं और पुरुष स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद वे रोली, अक्षत, पुष्प, माला, नारियल, गुड़, साबुत अनाज, जौ, गेहूँ, हल्दी की गांठ, नई फसल के दाने तथा मिठाई आदि पूजन सामग्री लेके पूजन स्थल पर पहुँचते हैं। पूजा प्रारंभ करते समय होलिका के समक्ष दीपक जलाया जाता है और रोली, अक्षत से तिलक करके पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद कच्चा सूत या मोली लेकर होलिका के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उसे लपेटा जाता है, जो रक्षा, मंगल और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु जौ या फिर गेहूं की बालियां अग्नि में अर्पित करते हैं, जिन्हें बाद में प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। परिक्रमा सामान्यतः 3 या 7 बार की जाती है और प्रत्येक परिक्रमा के साथ परिवार की सुख समृद्धि, आरोग्य तथा संतानों की उन्नति की कामना की जाती है। कुछ स्थानों पे महिलाएं विशेष लोकगीत गाती है और पारंपरिक रीति से घर परिवार की नकारात्मक शक्तियों के नाश तथा सुख शांति की प्रार्थना करती है। इस प्रकार से श्रद्धा और विधि से किया गया होलिका दहन जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाला माना जाता है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद सभी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं और अग्नि की ऊष्मा को शुभ मानकर अपने माथे से लगाते हैं। सावधानियों की दृष्टि से ये आवश्यक है कि होलिका दहन सदैव शुभ मुहूर्त में ही किया जाए। विशेषकर भद्रा काल में दहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। अग्नि प्रज्वलन करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आसपास ज्वलनशील वस्तुएं, वाहन या फिर बिजली की तारें ना हो। बच्चों को अकेले अग्नि के पास ना जाने दें और जल की व्यवस्था पास में रखें। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक, रबड़ या फिर रासायनिक पदार्थों को कभी भी होलिका में ना डालें। केवल प्राकृतिक और शुद्ध सामग्री का ही उपयोग करें। गलतियों की बात करें तो कई लोग बिना स्नान शुद्धि के पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं, जो परंपरा के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। कुछ लोग केवल औपचारिकता निभाने के लिए पूजा करते हैं और कथा महत्व को भूल जाते हैं, जबकि इस अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि और बुरे विचारों का त्याग है। अग्नि में अनुपयुक्त या अपवित्र वस्तुएं डालना भी एक बड़ी भूल मानी जाती है। इसके अतिरिक्त होलिका दहन के समय अपशब्द, विवाद या नशे का सेवन करना भी धार्मिक दृष्टि से अनुचित है, क्योंकि ये पर्व सद्भाव, संयम और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस प्रकार यदि श्रद्धा, शास्त्रीय मर्यादा और सावधानी के साथ होलिका दहन किया जाए तो ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन में नई शुरुआत, आध्यात्मिक जागरण और पारिवारिक सुख शांति का शुभ संकल्प बन जाता है। दहन के अगले दिन मनाई जाने वाली होली केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि ये अच्छाई की बुराई पर विजय और भक्त की भक्ति की जीत का प्रतीक भी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान श्री विष्णु की भक्ति से रोकने के लिए अनेक प्रयास किए और अंततः अपनी बहन होलिका की सहायता से उसे अग्नि में बैठाकर जलाने का षड्यंत्र रचा था, तब ईश्वर की कृपा से भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका अग्नि में भस्म हो गई थी। इसी घटना की स्मृति में फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। ये पर्व विशेष रूप से होली के रूप में पूरे भारत में बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। रंग खेलने की परंपरा के पीछे ये भाव छिपा है कि जैसे अग्नि ने अहंकार और अत्याचार को समाप्त किया, वैसे ही रंग हमारे जीवन के भेदभाव, द्वेष और कटुता को मिटाकर प्रेम,
भाईचारा और उल्लास का संदेश फैलाते हैं। लोग एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगाकर पुराने मनमुटाव भुलाते हैं। ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और घर घर जाकर शुभकामनाएं देते हैं। कई स्थानों पर श्री राधा कृष्ण की लीलाओं की झलक भी देखने को मिलती है, जो इस पर्व को और भी अधिक आनंदमय बना देती है। इस प्रकार से होली केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, आपसी प्रेम और जीवन में नई ऊर्जा भरने वाला पावन अवसर है, जो हमें सिखाता है कि अंततः सत्य, श्रद्धा और सद्भाव ही विजय होते हैं। लेकिन इस वक्त थोड़ा इसमें सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इस दिन ग्रहण का प्रभाव रहेगा। होलिका दहन साल 2026 में होली के अवसर पर फाल्गुन पूर्णिमा यानी कि 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो लगभग दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम को 6:47 पर खत्म होगा और इसकी पूर्ण अवस्था करीबन 4:35 से 5:33 के बीच में मानी जा रही है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले यानी कि सुबह से ही प्रभावी हो जाता है। इसका मतलब है कि 3 मार्च को सुबह 6:20 से सूतक लग जाएगा और 6:47 पर चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही इसका मोक्ष काल होगा। इस दौरान आप उपटन ना लगाएं, इस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। मंदिरों के कपाट बंद होंगे, पूजा पाठ नहीं होगा, मूर्तियां नहीं छूनी, खाना पीना वर्जित होगा। इसीलिए इस दिन शुभ कार्य, पूजा अनुष्ठान और रंग खेलने से परहेज किया जाता है और होलिका दहन भी ग्रहण समाप्ति के बाद ही करना उचित माना गया है। जबकि रंगों वाली होली अगले दिन यानी कि 4 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। ये चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा तथा अन्य क्षेत्रों में चंद्र उदय के समय आंशिक रूप से दिखेगा। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण का पृथ्वी पर कोई नकारात्मक भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की खगोलीय स्थिति का सामान्य परिणाम है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव माना जाता है। इसीलिए लोग ग्रहण काल में जप, ध्यान और ईश्वर स्मरण को शुभ समझते हैं और ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान व शुद्धिकरण करके ही पर्व का उत्सव पूर्ण रूप से मनाते हैं। तो आपको इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आप कहीं नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। तो चलिए प्रिय भक्तों, जान लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान कौन से कार्य हैं जो आपको भूल के भी नहीं करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, पूजा पाठ बिल्कुल ही वर्जित होता है। जब भी ग्रहण लगता है तो देखिए 3 मार्च को सुबह 6:20 से पहले आप सभी अपने घर में पूजा पाठ से निपट जाइए और इसके बाद घर के मंदिर के जो कपाट हैं उन्हें बंद कर दीजिएगा या फिर पर्दा डाल दीजिएगा। भगवान की मूर्तियों का स्पर्श करना पूरी तरीके से वर्जित होगा। और दूसरा, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं सूतक काल लगने से पहले ही यानी कि सुबह के 6 बजे के आसपास ही खाने की सभी चीज़ों में, जैसे कि दूध, दही, पानी का मटका हो गया या कोई खाने की ज़्यादा चीज़ है तो उनमें भी तुलसी दल डाल कर रखिएगा या फिर कुशा डाल दीजिएगा। वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से तुलसी में पारा यानी कि मर्क्यूरी होता है, जो कि ग्रहण की हानिकारक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा, इस दौरान आप किसी भी नुकीली चीज़ें जैसे कि सुई, कैंची, चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, सिलाई कढ़ाई भी ना करें। बस मन ही मन में मंत्रों का जाप करते रहे या फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो पूरे तरीके से अपने आप को कमरे में बंद कर ले ताकि कहीं से भी चंद्रमा की किरणें या रोशनी ना पड़ सके। कोशिश करें कि ग्रहण काल के दौरान परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर ना निकले और गर्भवती महिलाएं इस दौरान ना तो झुकें और कोशिश करें कि इस दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप लगा लें या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप भी आप लगा सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी, प्रेरणादायक और धर्म से जुड़ी सही मार्गदर्शन देने वाली लगी हो तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और सभी भक्तजनों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे कि वे भी होली, ग्रहण और धार्मिक नियमों से जुड़ी सही और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सके। ऐसे ही सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा विधि, ग्रहण,
ज्योतिष तथा आध्यात्मिक विषयों की सटीक और सरल भाषा में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आपकी एक छोटी सी सहभागिता हमें और अधिक मेहनत और सेवा भाव से कार्य करने की प्रेरणा देती है। तो प्रिय मित्रों, अंत में कमेंट बॉक्स में बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ जय श्री हरि नारायण हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि पूरा कमेंट सेक्शन भक्तिमय वातावरण से भर जाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री हरि नारायण।